हिंदू इंटर कॉलेज के इस सुसज्जित प्रांगण में हमारे कुल शिरोमणि महाराजा श्री अग्रसेन जी की 5150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आज की इस मनोहारी संध्या बेला पर अग्रवाल सभा चांदपुर की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। जैसा कि सभा की ओर से मुझे आदेश हुआ है आज के मंच संचालन का, मैं इसके लिए अपनी सभा का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मेरा प्रयास होगा कि मैं आप सभी का ध्यान मंच की ओर आकर्षित कर सकूं। इस कार्य में मैं आप सभी से सहयोग की अपेक्षा भी रखता हूं कि आप सभी अपने हाथों की करतल ध्वनि से मेरा और आज की संध्या बेला को और मनोहारी बनाने के लिए यहाँ विभिन्न विद्यालयों से आए हुए सभी छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते रहेंगे। मैं 4 पंक्तियों के साथ आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। कार्यक्रम में खुशियों का महोत्सव हो जाएगा। कार्यक्रम में खुशियों का महोत्सव हो जाएगा, समंदर में लहरों का महोत्सव हो जाएगा। कार्यक्रम में खुशियों का महोत्सव हो जाएगा, समंदर में लहरों का महोत्सव हो जाएगा। शोभा आपकी और हमारी 2 दूनी 4 हो जाएगी। शोभा आपकी और हमारी 2 दूनी 4 हो जाएगी जब आपकी तालियों का महोत्सव हो जाएगा। मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि ध्वनि प्रदूषण का बिल्कुल भी ध्यान न रखें और लगातार मेरा और यहाँ प्रस्तुति देने आ रहे हमारे सभी छात्र छात्राओं का तालियों से उत्साहवर्धन अवश्य करते हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि किसी भी कार्यक्रम को संचालित करने के लिए उस कार्यक्रम के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, तो मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे इस कार्यक्रम के और सभा के अध्यक्ष महोदय श्री अरविंद मित्तल जी को, और आपकी तालियों से उनके नाम का अनुमोदन भी चाहूँगा। मैं श्री पंकज वैश्य जी से, हमारी सभा के जो सदस्य हैं पंकज वैश्य जी, उनसे आग्रह करूँगा कि कृपया वो अध्यक्ष महोदय को मंच तक लाएं और उनका स्थान ग्रहण करवाएं। धन्यवाद। श्री राहुल तायल जी से, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो, श्री राहुल तायल जी, कि वो हमारी सभा के संरक्षक महोदय श्री इंजीनियर प्रभाष चंद्र मित्तल जी को मंच तक लेकर आए और उनका स्थान ग्रहण कराएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं श्री पल्लव अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारी सभा के संरक्षक महोदय श्री एलन अग्रवाल जी को मंच तक लाएं और उनका स्थान ग्रहण कराएं। श्री पल्लव अग्रवाल जी। मैं श्री सुबोध गुप्ता जी से आग्रह करूंगा। श्री सुबोध गुप्ता जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो हमारी सभा के संरक्षक महोदय श्री इंजीनियर श्रवण अग्रवाल जी को मंच तक लाएं और उनका स्थान ग्रहण कराएं। श्री श्रवण अग्रवाल जी। अब मैं आग्रह करूंगा श्री विभोर मित्तल जी से और श्री विपिन गोयल जी से कि वो हमारी आज की इस सभा में 4 चांद लगाने, इस सभा को सुशोभित करने जो हमारे मुख्य अतिथि आए हैं, गाजियाबाद से हमारे बीच पधारे हैं, डॉक्टर सुभाष चंद्र मित्तल जी, कृपया उनको मंच तक लाएं और उनका स्थान ग्रहण कराएं। श्री प्रशांत गर्ग जी से और श्री अर्पित गोयल जी से कि वो हमारी सभा की आज के विशेष अतिथि डॉक्टर अपूर्व मित्तल जी को मंच तक लाएं और उनका स्थान ग्रहण कराएं। हमारे बीच आज की इस सभा को सुशोभित करने हमारे एक और अतिथि
हमारी इस सभा को सुशोभित करने हमारे विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि के रूप में दो डॉक्टर हमारे बीच में यहाँ विराजमान हैं। डॉक्टर को हमारे समाज में एक बहुत विशेष स्थान प्रदान किया जाता है। डॉक्टर को हम ईश्वर तुल्य मानते हैं। उन्हीं के सम्मान में मैं ये दो पंक्तियाँ आपके बीच रख रहा हूँ। जिंदगी जब मौत के साए से घबराती है, जिंदगी जब मौत के साए से घबराती है, उम्मीद की किरण तब डॉक्टर ही लाते हैं। जिंदगी जब मौत के साए से घबराती है, उम्मीद की किरण तब डॉक्टर ही लाते हैं। भगवान तो अदृश्य है पर रूप धरकर इस जहां में, भगवान तो अदृश्य है पर रूप धरकर इस जहां में, सेवा के देवता बनकर डॉक्टर ही नजर आते हैं। सेवा के देवता बनकर डॉक्टर ही नजर आते हैं। आज के एक और अतिथि जो अग्रवाल सभा धनोरा के अध्यक्ष हैं, श्री पंकज सिंघल जी, वो भी चंद पलों में हमारे बीच पधारने वाले हैं। पंकज सिंघल जी, अध्यक्ष अग्रवाल सभा धनोरा, हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मैं श्री मयंक सिंघल जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो उन्हें मस्तक लाएं और उनका स्थान ग्रहण कराएं। और आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी मंचासीन अतिथियों का अपने हाथों की कर्तव्य होने से अतिथियों से आग्रह करता हूं। और साथ में यहाँ वैश्य सभा चांदपुर के अध्यक्ष महोदय श्री विमल जी भी उपस्थित होंगे। उनसे आग्रह करता हूँ कि वो भी मंच तक आएँ और कृपया महाराजा अग्रसेन के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित करें। अध्यक्षा श्रीमती नीरू मित्तल जी उपस्थित हों और सचिव श्रीमती कल्पना गोयल जी उपस्थित हों, तो उनसे भी आग्रह करूंगा कि कृपया वे मंच तक आएं और महाराजा अग्रसेन जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पुष्पांजलि अर्पित करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम श्रीकृष्णं प्रदा, देश बुद्धि विनाशाय प्रदीपाय गुरु ज्योति नमस्तुते। अलग अलग व्यक्ति चलो, 5 व्यक्ति कर आ जाओ। सरस्वती विद्या मंदिर के छात्रों को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा झंडा गान के लिए, अपनी प्रस्तुति देने के लिए। वो तैयार रहें। सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चे झंडा
जय महाराजा अग्रसेन, जय अग्रवाल। मेरा सभी से अनुरोध कि कृपया वो पुनः अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी का धन्यवाद। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी सभा के उपाध्यक्ष श्री अमित कुमार गोयल जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे मंच पर आसीन महाराजा अग्रसेन जी का माल्यार्पण करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी सभा के कोषाध्यक्ष महोदय श्री कृष्ण कुमार गर्ग जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष जी का माल्यार्पण कर और बैच लगाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। एक बार साथ में आ जाएंगे सर। आकाश गुप्ता जी से आग्रह करूंगा एक बार रुकेंगे, साथ में आएंगे। एक बार जरा हाँ इधर देखेंगे, एक बार साथ में इधर देखेंगे। इधर भी रुकेंगे। एक बार सर सामने, एक बार इधर। अग्रवाल सभा की अध्यक्षा श्रीमती नीरू मित्तल जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो मंच के निकट आएं और हमारे बीच हमारे विशिष्ट इसी क्रम में मैं हर्षवर्धन गर्ग जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे मंच पर उपस्थित वैश्य सभा के अध्यक्ष श्री इधर हर्षी चलो लगाओ, बैठ लगाओ कि कृपया वो दर्शक दीर्घा में पुनः अपना स्थान ग्रहण करें। इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए चांदपुर के विभिन्न मार्गों से महाराजा अग्रसेन जी की जो शोभा यात्रा निकाली जाती है उसमें मुरादाबाद से एस्कॉन सभा से आए कुछ अतिथिगण भी हमारे बीच उपस्थित हैं, लेकिन समय का अभाव होने के कारण वो हमारे इस कार्यक्रम से जाने की आज्ञा चाहते हैं। अतः मैं अपनी सभा के अध्यक्ष महोदय और संरक्षक महोदय सभी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो मंच के निकट आएं और उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें और उन्हें इस कार्यक्रम से जाने की आज्ञा प्रदान करें। हमारे अध्यक्ष महोदय और सभी संरक्षक महोदय कृपया मंच के निकट आएं और उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करें। करने से पूर्व हम अपने इष्टदेव श्री गणेश जी महाराज से आज्ञा चाहते हैं कि वो हमारे बीच उपस्थित हों। आधारशिला स्कूल के बच्चे यहाँ आपके बीच एक सुंदर गणेश वंदना की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि एक बार शंकर जी और माता पार्वती को पूर्ण करेगा वही सभी देवी देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा। कार्तिकेय जी अपने वाहन से पृथ्वी का चक्कर लगाने निकले, लेकिन हमारे भगवान श्री गणेश ने अपने माता पिता को आराध्य मानकर, पूज्य मानकर उन्हीं के साथ चक्कर लगाए और इसी कारण सभी देवी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया कि जब भी कभी किसी कार्यक्रम में या किसी भी स्थान पर किसी भी देवी देवता का आह्वान किया जाएगा तो उसमें श्री गणेश जी को सबसे प्रथम पूजा जाएगा।
एक छोटी सी किंवदंती और है कि जब वेद व्यास जी महाभारत का उच्चारण कर रहे थे तो उन्होंने उस महाभारत को लिखने के लिए श्री गणेश जी का चयन किया और गणेश जी अपनी जिस लेखनी से उस महाभारत को लिख रहे थे वो लेखनी अचानक टूट गई। तो उन्होंने इस कार्य की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपना एक दांत तोड़ा और उसे ही लेखनी के रूप में प्रयोग किया। तभी से हमारे पूज्य आराध्य देव का नाम एक दंत भी पड़ा। तो ऐसे भगवान की स्तुति के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आधार शिलादा स्कूल के बच्चों को कि कृपया वो मंच पर आएं और अपनी इस सुंदर प्रस्तुति को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें और हम सभी भगवान श्री गणेश का आह्वान करें ताकि हमारा ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो सके। हिंदू इंटर कॉलेज के कक्षा 9 के छात्र से निवेदन करूंगा कि वे अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार करें। वो हम सभी के समक्ष महाराजा अग्रसेन का गीत प्रस्तुत करेंगे। हिंदू इंटर कॉलेज के छात्र कक्षा 9 के छात्र इस कार्यक्रम के तुरंत बाद अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार रहें। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय फालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
कार्यक्रम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ हिंदू इंटर कॉलेज चांदपुर के कक्षा 9 के छात्र प्रिंस वर्मा को, जो यहाँ आकर आपके सम्मुख महाराजा अग्रसेन का एक सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगे। मैंने इस छात्र के एक दो गीतों को सुना है। कक्षा 9 का एक छात्र बहुत कम आयु में बहुत अच्छी प्रस्तुति प्रस्तुत करता है। उम्मीद है आप सबको इस छात्र की प्रस्तुति बहुत मनमोहक लगेगी। कृपया तालियों से इस छात्र का भी स्वागत और अभिनंदन करें। धन्यवाद। मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ, उसमें कोई अगर गलती हो तो मुझे माफ करें। आन बान और शान है जो अग्रसेन समाज की, मिलकर सारे जय बोलो अग्रसेन महाराज की, मिलकर सारे जय बोलो अग्रसेन महाराज की। मातृ भगवती देवी और वल्लभ से मिट जाए, नागवंश की राजकुमारी माधवी के संग ब्याहे, नागवंश की राजकुमारी माधवी के संग ब्याहे। 3 लोक में फैली ख्याति अग्रवंश सम्राट की, मिलकर सारे जय बोलो अग्रसेन महाराज की, मिलकर सारे जय बोलो अग्रसेन महाराज की। अग्रसेन महाराज ने 18 गोत्र बनाए, अग्रसेन के वंशज सारे अग्रवाल कहलाए। सूर्य कोटि गाथा है ये विश्व के सम्मान की, मिलकर सारे जय बोलो अग्रसेन महाराज की, मिलकर सारे जय बोलो अग्रसेन महाराज की। अग्रसेन महाराज की। हम सभी महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं। इसी के ऊपर मैं अपने पूर्वजों को याद करते हुए कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएंगी। वो कल थे जो आज हम हैं, वो कल थे जो आज हम हैं, उन्हीं के तो अंश हम हैं। वो कल थे जो आज हम हैं, उन्हीं के तो अंश हम हैं। जीवन मिला उन्हीं से उनके कृतज्ञ हम हैं, जीवन मिला उन्हीं से उनके कृतज्ञ हम हैं। सदियों से चलती आई श्रृंखला की कड़ी हम हैं, सदियों से चलती आई श्रृंखला की कड़ी हम हैं। गुणधर्म उनके ही दिए उनके प्रतीक हम हैं, उनके प्रतीक हम हैं। रीति रिवाज उनके हैं दिए संस्कारों में उनके हम हैं, रीति रिवाज हैं उनके दिए संस्कारों में उनके हम हैं। देखा नहीं सब पुरखों को पर उनके ऋणी तो हम हैं, पर उनके ऋणी तो हम हैं। पाया बहुत उन्हीं से न जान पाते हम हैं, पाया बहुत उन्हीं से न जान पाते हम हैं। दिखते नहीं वो हमको पर उनकी नज़र में हम हैं, उनकी नज़र में हम हैं। देते सदा आशीष हमको धन्य उनसे हम हैं, देते सदा आशीष हमी को धन्य उन्हीं से हम हैं। खुश होते उन्नति से दुख होते अवनति से, देते हमें सहारा उनकी संतान जो हम हैं, उनकी संतान जो हम हैं। इतने जो दिवस मनाते मित्रता प्रेम आदि के, इतने जो दिवस मनाते मित्रता प्रेम आदि के, पूर्वजों को भी याद कर लें जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से हम हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा लिटिल स्टार स्कूल के बच्चों को। ये छोटे छोटे बच्चे एक बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति आपके सामने लेके आ रहे हैं, जिसका शीर्षक है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। सपनों की रानी शायद पहले से ही उनके साथ आ चुकी हैं। अब ये बच्चे इस उम्मीद में कि इनके भी सपनों की रानी यहाँ आएगी, एक छोटी सी मनमोहक प्रस्तुति लेकर आपके सामने आ रहे हैं। कृपया इन प्यारे प्यारे बच्चों का जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया चलिया।
एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कोने कोने को, 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 कोने कोने को। सपनों की रानी को लेकर इन बच्चों के मन में देखिए कितनी चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट थी। हमारे भी सपनों की रानी हमारे साथ है, आप सबके भी साथ हैं। मैं सपनों की रानी के ऊपर 2 लाइन कहना चाहूँगा। इनकी तो अभी आई नहीं तो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि मुस्कुरा तो हम भी रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइन आपको पसंद आएंगी। कि कैसा खतरनाक तकनीकी ज़माना आ गया, कि कैसा खतरनाक तकनीकी ज़माना आ गया, यूँ लगा कि कतरे में समंदर भर दिया। कैसा खतरनाक तकनीकी ज़माना आ गया, यूँ लगा कि कतरे में समंदर भर दिया। और हमारी सासू माँ भी निकली बड़ी गजब की साइंटिस्ट, ये रोज़ फटने वाला बम हमारे हवाले कर दिया। इसी क्रम में अब आगे चलते हैं और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ द एंजल मून स्केल के बच्चों को, जो अपनी प्यारी सी इस डांस की प्रस्तुति लेकर आपके सामने आ रहे हैं। इस डांस में आपको बहुत से राज्यों की झलकियाँ मिलेंगी, जैसे राजस्थानी, पंजाबी, कथक, पहाड़ी, जिसके ऊपर झलकता है कि हमारा देश विविधता में भी, अनेकता में भी एकता रखता है। कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजस्थान की घूमर में है रेगिस्तान का प्यार, राजस्थान की घूमर में है रेगिस्तान का प्यार, गुजरात का गरबा जगाए उत्सव हर बार। राजस्थान की घूमर में है रेगिस्तान का प्यार, गुजरात का गरबा जगाए उत्सव हर बार। पहाड़ों की धुन में गूंजे लोकगीत सुहाने, पंजाब के ढोल पर कदम सबके थिरकते लग जाने। पंजाब के ढोल पर कदम सबके थिरकते लग जाने। कथक की ठुमरी जब मंच पर सजती है बेमिसाल, कथक की ठुमरी जब मंच पर सजती है बेमिसाल, तो दुनिया में गूंज उठता है भारत का कमाल, दुनिया में गूंज उठता है भारत का कमाल। जय हिंद, जय भारत। अतुल्य 21वीं सदी का आत्मनिर्भर देश, उत्कृष्ट वर्तमान और उज्जवल भविष्य की ओर सुदृढ़ कदम बढ़ाता, अपनी जड़ों के साथ मजबूती से जुड़ा, जगमगाता आर्यावर्त। वंदे मातरम।
की थोड़ी सी धोकने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तो मिला मिला ले, फिर रंग तो खिला खिला ले। ये सब तो मिला मिला ले, फिर रंग तो खिला खिला ले। और मोह तो अगर पसंद किया, मोह तो अगर पसंद यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली साज रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली साज रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर सामने अकबर है। सुनहरी हरा समंदर है देश रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। 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 बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति। इसके बाद मैं अगले प्रोग्राम के लिए यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा शकुंतला कन्या इंटर कॉलेज चांदपुर की छात्राओं को, जो एक एक्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रही हैं। मैं भारत का नया चेहरा हूँ। हमारा भारत आजकल हर क्षेत्र में अग्रणी है, चाहे वो तकनीकी हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो मिसाइल का क्षेत्र हो। किसी भी क्षेत्र में हमारा भारत अब किसी से पीछे नहीं है। इसी पर चार पंक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू भी राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तू भी राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, सिक्का वही उछाला जाए। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैंने इतिहास का मैं आईना हूं, तहसीब का रंग सुनहरा। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं नवयुग का अंदाज भी हूँ। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में। मैं देशभक्त भी करूँ, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा।
युवाओं का पहरा हूं। मैं नए भारत का चेहरा हूं। मैं नए भारत का चेहरा हूं। मैं नए भारत का चेहरा हूं। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको न सपनों के तूफानों को, रोको न जज्बों की उड़ानों को, रोको न ख्वाबों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरे से निकलेगी चिंगारियां। ओ जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरे से निकलेगी चिंगारियां। भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी। चिंगारी सिर से शुरू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिर से शुरू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। बहुत सुंदर। मुझे और शायद हम सबको इस बात पर हमेशा ही गर्व रहता है कि हम इस भारत देश में रहते हैं। हमारा भारत आज अपनी एक अलग पहचान पूरे विश्व में रखता है। हमें इस बात पर गर्व है कि हमारे भारत का नेतृत्व और हमारे भारत की सीमाएं ऐसे सजग लोगों के हाथों में हैं जिनकी वजह से हम अपने घरों में, अपने आंगन में सदा एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी सभा के अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा और मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो मंच के निकट आएँ और हमारे जो 18 गोत्र महाराजा अग्रसेन ने हमें दिए थे, जो उनके 18 बच्चों के नाम थे, उन सभी गोत्रों को प्रशस्ति पत्र देकर, पुरस्कार देकर सम्मानित करें। हमारे महाराजा अग्रसेन ने अपने 18 बच्चों के नाम 18 ऋषियों के नाम पर रखे थे। गर्ग ऋषि के नाम पर गर्ग गोत्र रखा गया, मैत्रेय ऋषि के नाम पर मित्तल गोत्र रखा गया, नागेंद्र ऋषि के नाम पर नागल गोत्र रखा गया, गौतम ऋषि के नाम पर गोयन गोत्र रखा गया, कौशिक ऋषि के नाम पर कंसल गोत्र रखा गया, मांडव्य ऋषि के नाम पर मंगल गोत्र रखा गया, शांडिल्य ऋषि के नाम पर सिंगल गोत्र रखा गया, गोकुल ऋषि के नाम पर गोयल गोत्र रखा गया, जैमिनी ऋषि के नाम पर जिंदल गोत्र रखा गया, वत्स ऋषि के नाम पर बंसल गोत्र रखा गया, तांडव ऋषि के नाम पर तिंगल गोत्र रखा गया, औतर ऋषि के नाम पर एरन गोत्र रखा गया, धौम्य ऋषि के नाम पर धारण गोत्र रखा गया, मृदुल ऋषि के नाम पर मधुकुल गोत्र रखा गया, धन्यास ऋषि के नाम पर बंदल गोत्र रखा गया, कश्यप ऋषि के नाम पर कुच्छल गोत्र रखा गया,
वशिष्ठ ऋषि के नाम पर बिंदल गोत्र रखा गया और तैतीर ऋषि के नाम पर 18वां टायल गोत्र रखा गया। हमारे सबके चिर परिचित डॉक्टर श्री हरिओम जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो डॉक्टर गर्ग साहब के लिए 2 शब्द बोलना चाहते हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ माइक पर आएँ और कृपया डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर गर्ग साहब के लिए ही दो लाइनें आपके बीच में कहना चाहता हूँ। ये हमारे चांदपुर के समस्त लोगों का ये सौभाग्य है कि हमें डॉक्टर एस.के. गर्ग जैसा एक काबिल बंदा चांदपुर में मिला है। कायदे से इनकी जितने ये काबिलियत है, इनकी जो इनका डायग्नोसिस का मेथड है और जिसमें ये जीवन को मतलब पब्लिक को देते हैं, उसके हिसाब से इनको तो कमिश्नरी में होना चाहिए। ये चांदपुर से ज़्यादा ऊपर की प्रतिभा रही है और मैं खुद स्वयं और चांदपुर के सब लोगों से इनकी काबिलियत और योग्यता को देखते हुए जो अग्रवाल सभा ने जो इन्हें सम्मान देने का निर्णय किया है, वो बहुत सही और सच है। मैं बार बार नमस्कार और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हम सभी नगरवासियों की ओर से मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि ऐसे चिकित्सक हमारे चांदपुर नगर में हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, जो सदा चांदपुर की जनता के लिए सदैव सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। उनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा लिटिल स्टार स्कूल के बच्चों को, जो एक बहुत मनमोहक प्रस्तुति यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, जिसका शीर्षक है तेरी रब ने बना दी जोड़ी। वो नसीब की बात है, किसी के हाथ में बम आए, किसी की फुलझड़ी, लेकिन ये बच्चे यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे तेरी रब ने बना दी जोड़ी।
ईश्वर भी जानता है कि इस जोड़ी को बनाए रखने के लिए हमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। हमें अपनी धर्मपत्नी के सारे गम चुराने पड़ते हैं और तब उन्हें बेगम का ताज पहनाना पड़ता। तो दोबारा से बेगम के लिए 4 लाइनें कहने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि हमारी बेगम नाराज नहीं होंगी सुन के। कि 6 महीने में ही ये हाल किया बीबी ने, 6 महीने में ही ये हाल किया बीबी ने, साल भर बाद तो शायद ख्वाबों में मिले। 6 महीने में ही ये हाल किया बीवी ने, साल भर साथ तो शायद ख्वाबों में मिले। और इस तरह रखती हैं हमें दबाकर घर में, और इस तरह रखती हैं हमें दबाकर घर में, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। मेरी वाली हंसी नहीं, मेरी वाली हंसी भर के पिलाती है। मेरी वाली तो मुझे इतना चाहती है कि 1 कप चाय मांगूं तो घड़ा भर के पिलाती है। शक्कर उसमें 1 बूंद डालती नहीं, बस जरा हमें तिरछी नजर से देखती है, चाहे खुद ब खुद मीठी हो जाती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ी सी कार्यक्रम की रूपरेखा को बदल रहा हूं, क्योंकि हमारे बीच जो हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय श्री अपूर्व मित्तल जी, जो कि हमारे क्षेत्र के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, थोड़ा सा कुछ उन्होंने अपनी परेशानी व्यक्त की और जाने की आज्ञा चाह रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा उनके जीवन परिचय के बारे में आपको बताना चाहता हूं और अपने सभा के अध्यक्ष महोदय और सभी संरक्षक महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया मंच के निकट आएँ और डॉक्टर अपूर्व जी को सम्मानित करें। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अपूर्व मित्तल जी, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने मेडिकल क्षेत्र में शहर, जिला, प्रदेश व भारत में अपनी अलग पहचान बना रखी है। आपका जन्म 27 जुलाई 1980 को पिता स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र गुप्ता जी एवं माता श्रीमती सुषमा मित्तल जी के यहाँ जानपुर में हुआ। इनके 2 पुत्री कुमारी सात्विकी 11 वर्ष व कुमारी धनवी 5 वर्ष तथा एक पुत्र मास्टर अनंत माधव 10 माह के। इनकी क्वालिफिकेशन और डिग्री के बारे में इन्होंने MBBS की डिग्री वर्ष 1999 से 2005 के बीच MLN मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। उसके उपरांत इन्होंने MD मेडिसिन की डिग्री 2005 से 2008 के बीच उसी विद्यालय से, उसी यूनिवर्सिटी से MLN मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। इसके बाद DNB कार्डियोलॉजी की डिग्री 2009 से 2012 के बीच फोर्टिज एस्फोर्ड हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से प्राप्त की। वर्तमान में ये चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के पद पर कॉस्मोस हॉस्पिटल एंड श्री माधव आई एंड हार्ट केयर सेंटर मुरादाबाद में कार्यरत हैं। इन्होंने यहाँ अपनी सेवाएं 8 मार्च 2018 से प्रारंभ की हैं और वर्तमान में वहीं पर उसी पद पर कार्यरत हैं। कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के पद पर ये 1 मई 2012 से 30 अप्रैल 2014 तक फोर्टिज एस्फोर्ड हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में कार्यरत रहे और सीनियर कंसल्टेंट एंड HOD इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के पद पर 1 मई 2014 से 7 मार्च 2018 तक मूलचंद मेडिसिटी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली और आगरा में कार्यरत है। इन्होंने हाल ही में कार्डिक हेल्थ केयर मुरादाबाद के द्वारा एक एक्सीलेंस अवार्ड फरवरी 2024 में प्राप्त किया और मुरादाबाद रत्न अवार्ड फरवरी 2025 में वेटरन एक्ट्रेस हेमा मालिनी जी के द्वारा प्राप्त किया। मैं अध्यक्ष महोदय और संरक्षक महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वे मंच के निकट आएं और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि महोदय को सम्मानित करें। धन्यवाद। के लिए तैयार रहें द हेजल मून स्कूल के बच्चे, जो एक छोटी सी नाटिका, एक छोटा सा नृत्य द्रौपदी के चीरहरण के ऊपर आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
कृष्णा। चांदपुर वासियों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम डॉक्टर अपूर्व मित्तल, मेरा जन्म चांदपुर में ही हुआ है, ये बताना भूल गए थे। और मैं चांदपुर में ही पला बड़ा हूँ और मेरी परवरिश भी चांदपुर में ही हुई है। आज मेरे समक्ष मेरी चाची जी, दोनों चाची जी आई हैं, चाचा जी भी आए हुए हैं, मेरे सारे मेरे रिलेटिव्स भी हैं यहाँ पे और सब मेरे गणमान्य सदस्य हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं आप सबके यहाँ पे समक्ष खड़ा हूँ और मुझे आपको ये बताना है कि हम लोगों को जो बनना होता है वो तो हम लोग बन ही जाते हैं। हम लोग ऑलरेडी अपनी चीज़ें लिखवा के लाते हैं कि एक को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, जो भी बनना है। लेकिन जो यंग जनरेशन के लोग हैं यहाँ पे, बच्चे हैं, वो अभी जिनका कैरियर बनना है, तो मुझे लगता है कि हमें एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी फील्ड हमें मिले, जो भी हमें कार्य मिले, हमें लगना चाहिए कि हम समाज के लिए कुछ कर पाएँ, हम लोग सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएँ, हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की मदद कर पाएँ, भगवान की भक्ति कर पाएँ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो वही चीज़ें आगे हमारे साथ जाएंगी। पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो वैसे भी अग्रवाल वंशज के लोग हैं और महालक्ष्मी हमारी कुलदेवी है, तो महालक्ष्मी की कृपा हमेशा हम लोगों के ऊपर रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। लेकिन हम उस पैसे का सदुपयोग करें और एक अच्छा इंसान बन के लोगों की मदद करें और भगवान की भक्ति करें। और सब लोग मतलब 4 चीज़ें जो होती हैं कि शराब का सेवन हमें नहीं करें, नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं करें, क्योंकि महाराजा अग्रसेन जी ने अपनी लाइफ टाइम में नॉन वेजिटेरियन फूड तो बिल्कुल मना किया था। उन्होंने सारे स्लॉटर हाउसेस बंद करवाए थे अपने एरिया के, अगर आप पढ़ेंगे उनके बारे में तो। और वो लव जो हमारे रामचंद्र जी के लव बेटे थे, बड़े बेटे थे, उनके वंशज कहे जाते हैं। और शंकर जी ने उनको वरदान दिया था कि हमेशा आपके कुल के लोगों के पास महालक्ष्मी आपकी कुलदेवी रहेंगी और हमेशा आप समाज के उन्नत उसमें रहेंगे, आपके वंशज लोग, और हमेशा आगे मतलब एक तरह से टॉर्च बियरर रहेंगे। लेकिन बस मैं ये देखता हूँ कि हमारे समाज के लोग भी, कुछ लोग, क्योंकि मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, हम लोग इंटरेक्शन रहता है, तो वो मदिरा पान करना और नॉन वेजिटेरियन फूड लेना और जुआ खेलना, ये सब चीज़ों में लग जाते हैं। तो हमें उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और अपने जीवन को एक समाज के प्रति, भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ डॉक्टर साहब का। जैसा कि उन्होंने बताया कि हमें हमेशा अपने समाज के लिए कार्यरत रहना चाहिए। हम हमारे समाज के लिए ही कार्य करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, दूसरे लोगों के उत्थान के लिए इस दुनिया में आए हैं। मैं ऐसे जीवन को जीवन नहीं मानता कि जो जीवन दूसरों के काम ना आ सके। ज़रूरी नहीं कि दूसरों के काम आने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होना चाहिए। हम बहुत कम में भी बहुत कुछ अपना समाज को दे सकते हैं। राहत इंदौरी साहब का एक शेर था, मैं आपके सामने इसी बात पर रखना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। चांद का टूटा हुआ टुकड़ा मेरे जाम का है, चांद का टूटा हुआ टुकड़ा मेरे जाम का है, यह मेरा कौल नहीं हजरत ख़याम का है। कौल का मतलब कहना। हजरत ख़याम एक बहुत बड़े शायर हुए हैं। यह मेरा कौल नहीं हजरत क़याम का है, हमसे पूछो कि गज़ल मांगती है लहू कितना। यहाँ गज़ल शब्द का जो प्रयोग किया गया है उन्होंने अपनी लैंग्वेज में हमारे सामाजिक कार्यों के लिए, अगर हम समाज के प्रति समर्पित रहेंगे तो कभी कभी हमें बहुत सारी परेशानी भी झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन उन परेशानियों को दरकिनार करते हुए हमें हमेशा समाज के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमसे पूछो कि गज़ल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं कि ये धंधा बड़े आराम का है। अब तेरी बारी है आईना बचा ले अपना, मेरे हाथों में जो पत्थर है वो तेरे नाम का है। प्यास अगर मेरी बुझ ना सके
प्यास अगर मेरी बुझा दे तो मैं जानूं वरना, प्यास अगर मेरी बुझा दे तो मैं जानूं वरना, तो समुंदर होगा मेरे किस काम का है। तो इसलिए हमें अपने कार्यों से हमेशा समाज के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ आमंत्रित करने जा रहा हूँ द हेजलमून स्कूल के बच्चों को, जो एक छोटी सी नाटिका आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं द्रौपदी के चीरहरण के ऊपर। 4 पंक्तियों के साथ मैं उन बच्चों को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। जब द्रौपदी पुकार रही थी कृष्ण को बार बार, जब द्रौपदी पुकार रही थी कृष्ण को बार बार, तो सभा के सभी शूरवीर हो गए थे बेबस और लाचार, तो सभा के सभी शूरवीर हो गए थे बेबस और लाचार। अन्याय पर मौन रहना ही सबसे बड़ा अपराध है, अन्याय पर मौन रहना ही सबसे बड़ा अपराध है। जो चुप रहे उनका इतिहास में पतन और नाश है, जो चुप रहे उनका इतिहास में पतन और नाश है। जीत चुके थे को राजपाट, ध्यान और अभिमान हार चुके थे पर बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास, पांचाली। सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम न गवाओ, पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखें तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। झूठे पांचाली का आदेश है मेरा, इसी क्षण तुम चीर हरो पांचाली का। Dream of what you fade away. Feel me once, feel me twice, feel me more. What you do keep running if you want to survive. 'Cause every night I dream of watching you.
बालों को धोऊंगी। कैसा ये धर्म है जिसमें ज्ञानी क्षत्रिय के हाथों का बंधन हुआ। कैसी ये सभा है जिसमें द्रौपदी का स्वाभिमान लज्जित हुआ। जहाँ सब मौत खड़े हैं वहाँ मेरा सखा, मेरा कृष्णा आएगा, मेरी रक्षा करेगा। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे प्रभु, मेरी लाज, मेरी लाज, मेरी लाज। तालू से बच्चों का संवर्धन करते हैं। मानवता गवाह है कि इस तरह सत्य के समक्ष असत्य का, धर्म के समक्ष अधर्म का, न्याय के समक्ष अन्याय का, निर्दोषी के समक्ष दोषी का मस्तक हर बार झुकाता है जब विधाता अपने चौसर का खेल दिखाता है। हुए मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा विद्या मंदिर स्कूल के सभी छात्र छात्राओं को, जिन्होंने कार्यक्रम के प्रारंभ में एक बहुत सुंदर प्रस्तुति झंडा गान के रूप में हमारे बीच दी। और मैं आमंत्रित करूँगा अपनी सभा के अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि महोदय को कि कृपया वो मंच पर आएँ और इन बच्चों को पुरस्कृत कर इनका उत्साहवर्धन करें। 2024 में स्थान प्राप्त कर हम सभी का नाम सुशोभित किया। मैं उस बच्ची का धन्यवाद देना चाहूँगा। जब उस बच्ची का सम्मान यहाँ किया गया था तो हम सभी को बहुत खुशी हुई, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी तब हुई जब उसके द्वारा एक बहुत अमूल्य सहयोग राशि हमारी सभा के लिए भेंट की गई। और यह संदेश प्राप्त हुआ, उस बिटिया ने यह संदेश भिजवाया कि जब मुझे मेरा पहला वेतन प्राप्त हुआ तो उसका कुछ अंश मैं अपने नगर की अग्रवाल सभा के लिए भेज रही हूँ। हालांकि पुरस्कार या सहयोग राशि छोटा हो या बड़ा ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि व्यक्ति ने किस मन से वो पुरस्कार या सहयोग आपको भिजवाया है। तो मैं इस मंच से उस बिटिया का और उसके सभी परिवारजनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी बच्चों से यह भी कहना चाहूँगा कि वो उस बिटिया को अपनी प्रेरणा मानकर जीवन में आगे बढ़कर इसी प्रकार के कार्य करें कि जिससे उनके कार्यों से हमारे समाज का नाम रोशन हो। मैं उन बच्चों के लिए 2 लाइनें यहाँ कहना चाहूँगा। हमें कभी कभी किसी काम को करने पर सफलता नहीं मिलती और हम अक्सर उस काम को करना बंद कर देते हैं, अपनी हार मान लेते हैं, ये सोचते हैं कि हम इस कार्य के योग्य नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं। अगर हम मन से उस कार्य में जुट जाएं तो हम हर हाल में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मेरी ये 2 लाइनें अपने जीवन में यदि वो बच्चे याद रखेंगे तो शायद बहुत कारगर उनके लिए सिद्ध होंगी कि हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इसी क्रम में मैं अब यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा अगले प्रोग्राम के लिए आधारशिला स्कूल के बच्चों को, जो कृष्ण और राधा के ऊपर एक छोटी सी नृत्य नाटिका हमारे समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कृष्ण और राधा का नाम एक ऐसा नाम है कि जब अंतर्मन में नाम आता है तो खुद ही
एक अजीब सी मदोशी हमारे मन और मस्तिष्क में छाने लगती है। तो यहाँ बच्चे आ रहे हैं बहुत मनमोहक सी प्रस्तुति लेके। तो मैं बात कर रहा था कृष्ण और राधा के नाम की, तो उसी के ऊपर वो बन गया कृष्ण के नाम में जो मजा है, कृष्ण के नाम में जो मजा है वो नहीं और किसी काम में, कृष्ण के नाम में जो मजा है वो नहीं और किसी काम में, और राधा के नाम में जो नशा है वो नहीं और किसी जाम में, वो नहीं और किसी जाम में। और जहाँ पंक्ति आपके समक्ष रखता हूँ, तुम चल दिए लगा के अगन, तुमको इससे क्या, तुम चल दिए लगा के अगन, तुमको इससे क्या, जलता रहे किसी का मन, तुमको इससे क्या, तुमको इससे क्या। तुम रुक्मणी और राधा के संग अटखेलिया करो, तुम रुक्मणी और राधा के संग अटखेलिया करो, मीरा बनूं मैं गाऊं भजन, तुमको इससे क्या, तुमको इससे क्या। तो जोरदार तालियों के साथ बच्चों का स्वागत करें। कंकरी गली में मारी कंकरी का नहीं ये पकड़ी बाम और की हट खेली हरी पिचकारी मारी बोली बनी हरी बोली
कि आज हमारे प्रोग्राम की शुरुआत ही कृष्ण और राधा के नाम से हुई और अब इन बच्चों ने इतना सुंदर नृत्य नाटिका कृष्ण और राधा के जीवन के ऊपर हमारे समक्ष प्रस्तुत की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र मित्तल जी। मैं इनके जीवन परिचय को आपके सबके सम्मुख रखना चाहूँगा। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर सुभाष चंद्र मित्तल जी, आपका जन्म 4 अप्रैल 1946 को बिजनौर जनपद के चांदपुर नगर में एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। आपके पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद मित्तल जी और माताजी स्वर्गीय श्रीमती अमला देवी जी थी। आपके पिताजी अपने समय के वरिष्ठ चिकित्सक, अत्यंत विद्वान, सुसंस्कृत एवं समाजसेवी व्यक्ति रहे। आपके परिवार में 2 छोटे भाई इंजीनियर प्रभाष चंद्र मित्तल जी एवं डॉक्टर कृष्णचंद्र मित्तल जी और एक छोटी बहन भी हैं। डॉक्टर साहब की प्रारंभिक शिक्षा चांदपुर के प्राथमिक विद्यालय से हुई। तत्पश्चात उन्होंने 10वीं की शिक्षा इसी विद्यालय हिंदू इंटर कॉलेज चांदपुर से, जिसके प्रांगण में आज हम हैं, पूरी की। उनकी प्रतिभा प्रारंभ से ही विलक्षण रही। आगे की पढ़ाई हेतु उन्होंने लखनऊ का रुख किया और वहाँ के प्रसिद्ध क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट तथा BSc की शिक्षा पूर्ण की। सरकारी सेवा में भी आपका एक अपना अलग इतिहास है। MBBS के उपरांत आपका चयन उत्तर प्रदेश की PMS प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज में हुआ। आपकी प्रथम नियुक्ति अपने ही जिले में जिला चिकित्सालय बिजनौर में हुई, जहां आपने लंबे समय तक डिस्ट्रिक्ट TV ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। बाद में आपका स्थानांतरण मुरादाबाद और अमरोहा जनपदों में हुआ। यहाँ आपने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों जैसे डिप्टी CMO, DTO तथा CMSD पर कार्य किया। आपकी अंतिम पोस्टिंग बदायूं जनपद में रही, जहां आपने जॉइंट डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ एवं फैमिली वेलफेयर के पद से कार्य किया और 30 अप्रैल 2006 को विधिवत सेवानिवृत्त हुए। आपका पारिवारिक जीवन: डॉक्टर मित्तल का विवाह धनौरा के एक संपन्न एवं प्रतिष्ठित परिवार की सपुत्री श्रीमती सुरभि मित्तल के साथ हुआ। वे अपने सौम्य, सुसंस्कृत एवं उदार स्वभाव के लिए जानी जाती थी और परिवार की आधारशिला के समान थी। दुर्भाग्यवश कोरोना काल में उनका अकाल निधन हो गया और वह इस समय हमारे और परिवार के बीच में नहीं है। परिवार की नहीं, समस्त परिजन शोकाकुल हो उठे। डॉक्टर मित्तल के परिवार में 4 संतानें हैं। 2 सपुत्र सौरभ मित्तल एवं श्रेय मित्तल, जो क्रमशः नोएडा व गाजियाबाद में व्यवसाय से जुड़े हैं। 2 सपुत्रियां श्रुति एवं सुनैना, जिनका विवाह प्रतिष्ठित परिवारों में हुआ। बड़ी पुत्री श्रुति के पति शोभित गुप्ता देश की अग्रणी रक्षा कंपनी BEML में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। छोटी पुत्री सुनैना के पति सौरभ गर्ग जी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पेरेंटल कंपनी वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC में कार्यरत हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात पारिवारिक कारणों से डॉक्टर साहब को दिल्ली अपने पुत्रों के समीप निवास करना पड़ा। फलस्वरूप चांदपुर नगर में से उनकी भौतिक दूरी बढ़ गई।
दिल्ली में आकर भी डॉक्टर मित्तल जी ने स्वयं को सामाजिक एवं चिकित्सा सेवाओं से दूर नहीं किया। वे दिल्ली के अनेक प्रतिष्ठित चिकित्सालयों एवं संस्थानों से जुड़े हैं। शांति मुकुंद अस्पताल में वे लंबे समय तक मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत रहे। अग्र समाज के महाराजा अग्रसेन समिति द्वारा संचालित अस्पताल का भी उन्होंने वर्षों तक सफलतापूर्वक संचालन किया। वर्तमान में वे लाजपत नगर दिल्ली स्थित रोटरी क्लब द्वारा संचालित अस्पताल में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ डॉक्टर साहब ने क्रीड़ा क्षेत्र में भी अपनी विशेष पहचान बनाई। वे स्टेट लेवल खिलाड़ी रहे और लखनऊ में अपनी शिक्षा के दौरान टेबल टेनिस, बैडमिंटन तथा बास्केटबॉल जैसे खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। आज लगभग 80 वर्ष की आयु में भी वे निरंतर व्यायाम करते हैं और स्वस्थ जीवन जीते हैं। उनकी ऊर्जावान जीवन शैली उनके अनुशासन, आत्मबल और संकल्प का प्रतीक है और हमारे लिए एक उदाहरण है। डॉक्टर सुभाष चंद्र मित्तल जी न केवल एक कुशल चिकित्सक हैं बल्कि एक कर्मठ समाज सेवी भी हैं। वे आज भी समाज के विभिन्न कार्यक्रमों, संस्थाओं और सेवा कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उनका जीवन चिकित्सा सेवा, कर्तव्य निष्ठा, पारिवारिक उत्तरदायित्व और सामाजिक संस्कारों का अद्भुत संगम है और हमारे लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। धन्यवाद। मैं अपनी सभा की ओर से डॉक्टर साहब का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हमारी सभा को 11,000 रुपये की एक अमूल्य धनराशि भेंट की है। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि कृपया तालियों से उनका स्वागत करें। इसके उपरांत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं शकुंतला इंटर कॉलेज के बच्चों को गुजरात का एक फेमस नृत्य डांडिया प्रस्तुत करने के लिए यहाँ बुलाना चाहूँगा। कृपया बच्चे मंच पर आएँ। 4 लाइनें मैं बच्चों के लिए कहना चाहूँगा। सिंह की गूंज है गिर के जंगलों में, सिंह की गूंज है गिर के जंगलों में, गिरने न पाए संस्कृति सागर के अंगनों में, गिरने न पाए संस्कृति सागर के अंगनों में। गरबा की ताल से महके यहाँ हर एक रात, गरबा की ताल से महके यहाँ हर एक रात। उद्योग और विकास की पहचान है गुजरात, उद्योग और विकास की पहचान है गुजरात।
अगले कार्यक्रम के लिए बुलाना चाहूँगा हिंदू इंटर कॉलेज चांदपुर के छात्रों को, जो एक बहुत सुंदर देशभक्ति गीत यहाँ प्रस्तुत करेंगे। हम में से अधिकांश लोग इस हिंदू इंटर कॉलेज चांदपुर के छात्र रह चुके हैं और ये हमारे लिए एक बहुत गर्व का विषय है। अपने आप में बड़ा गर्व महसूस होता है कि जब इस विद्यालय के प्रांगण में हम यहाँ आते हैं और इस मंच पर खड़े होते हैं तो अपने आप में एक अलग सी अनुभूति हमारे मन में आती है और हृदय का रोम रोम गदगद उठता है। उसी सुंदर से स्कूल हिंदू इंटर कॉलेज छात्र के बच्चे एक बहुत प्यारी देशभक्ति प्रस्तुति आपके बीच प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। 4 लाइन इनके लिए कहना चाहूँगा। कहीं गेहूँ कहीं पे धान की खुशबू महकती है, कहीं पे गेहूँ कहीं पे धान की खुशबू महकती है, हमेशा धूप से लोबान की खुशबू महकती है, हमेशा धूप से लोबान की खुशबू महकती है। हमें तो इत्र मलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमें तो इत्र मलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारे दिलो जान में हिंदुस्तान की खुशबू महकती है, हिंदुस्तान की खुशबू महकती है। सुंदर लगभग समाप्ति की ओर है। मैं अब मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ अपने मुख्य अतिथि जी को कि कृपया वो मंच पर आएं और अपने आशीष वचनों से हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री डॉक्टर सुभाष चंद्र मित्तल जी, इसके उपरांत सभी स्कूलों से आए छात्र छात्रा बिल्कुल तैयार रहें और अपने पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच के समक्ष उपस्थित रहें। हमारे आज के मुख्य अतिथि जी डॉक्टर सुभाष चंद्र मित्तल जी। इस समय जो मेरे साथियों जो उपस्थित हैं, मैं थोड़ा सा एक तो मेरे जीवन परिचय में थोड़ी कमी रह गई थी, वो मैं तो पूरी कर दूँ। मैंने MBBS KEMC मेडिकल कॉलेज लखनऊ से पास किया है। उसके उपरांत सर्विसेज में जाने के बाद WHO के इंस्टीट्यूट से मैंने TB के लिए स्पेशलाइजेशन किया। उसके बाद ही मुझे डिस्ट्रिक्ट TB ऑफिसर की पोस्ट मिली, जो कि मैंने कई जनपदों में काम किया। उसके लिए थोड़ा सा मैं और अपना परिचय बताऊँ। मेरे 2 छोटे भाई और हैं चांदपुर में, श्री PC मित्तल और डॉक्टर KC मित्तल। उनका परिचय तो आप लोगों को मालूम ही होगा, ये कहना भूल गए थे। थोड़ा सा मैं महाराजा अग्रसेन जी के
बारे में थोड़ा सा बता दूं, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि अब सभी करीब करीब उकता के यहाँ से चले गए हैं। आपके सामने मातृभूमि के महान सम्राट, युग पुरुष और समाज सुधारक महाराज अग्रसेन जी के जीवन परिचय पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। महाराजा अग्रसेन जी का जन्म द्वापर युग के अंतिम चरण में सूर्यवंशी क्षत्रिय वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराजा बल्लभ और माता का नाम महारानी माधवी था। जन्म से ही वे क्षत्रिय थे, परंतु उनके जीवन में ऐसा अद्वितीय कार्य किया जिससे उनके इतिहास में अमर बना दिया। महाराजा अग्रसेन जी की अपनी राजधानी अग्रवा नगरी को बनाया, और जो आज हरियाणा में हिसार जिले में स्थित है, उनका राज्य धन धान्य और स्मृति से परिपूर्ण था। वे न्यायप्रिय, दयालु और प्रशासक थे। उन्हें अपने शासन में हिंसा और युद्ध का त्याग किया और वैश्य धर्म को अपनाकर व्यापार तथा उद्योग को प्रोत्साहन दिया। महाराजा अग्रसेन जी सबसे बड़ा योगदान था समाज में सहयोग और भाईचारे की परंपरा स्थापित करना। उन्होंने यह नियम बनाया कि यदि कोई नया परिवार नगर में बसना चाहता है तो उस परिवार को 1 रुपया और 1 ईंट प्रति व्यक्ति देगा। प्रति रुपया उसके व्यापार के लिए, शुरुआत के लिए काम करेगा, और ईंट उसके मकान घर बनाने के लिए काम होगा। यह परंपरा आज भी समाज सहयोग, समता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गई है। महाराज जी ने केवल एक सम्राट के रूप में शासन नहीं किया, बल्कि समाज को दिशा देने वाले एक महान सुधारक के रूप में कार्य किया। उन्होंने पशु हिंसा का विरोध किया, दया और करुणा का संदेश दिया। यह सिखाया कि समाज की असली ताकत आपसी सहयोग में, न कि व्यक्तिगत संपत्ति में। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। समाज में भलाई और देश की प्रगति के लिए मिलकर काम करना चाहिए, और सदा याद रखना चाहिए कि एकता में ही शक्ति है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ये कदम समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आभारी रहूँगा हमारे मुख्य अतिथि का कि उन्होंने अपने आशीष वचनों से हमें आशीर्वाद प्रदान किए। कार्यक्रम के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अध्यक्ष महोदय और संरक्षक महोदय जी से अनुरोध करूँगा कि कृपया वे मुख्य अतिथि जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका आभार व्यक्त करें।
व्यक्त करता हूं और उनसे कार्यक्रम समापन की विधिवत घोषणा करने की आज्ञा चाहता हूं। और सभी अतिथियों से यह आग्रह करता हूं कि कृपया भोजन के लिए प्रांगण में चलें और भोजन करने के उपरांत ही अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। धन्यवाद।